हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए माइंड के 3 लेवल्स और पर्सनैलिटी से जुड़े 3 कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ये हम सभी की ज़िंदगी से जुड़े बहुत ही 3 मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगमंड फ्राइड जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने माइंड के 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए जो कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा जागृत मन, जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अर्ध जागृत मन। जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो बहुत से आंसर्स ऐसे होते हैं जो हमने सुने थे, पढ़े थे, लेकिन हमें वो फिर भी याद नहीं आते। लेकिन हम उस समय अपने माइंड पर प्रेशर डालते हैं, उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आंसर हमें याद आ जाता है और कभी कभी नहीं आता। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। थर्ड हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जो कि ना तो पूरी तरह से कॉन्शियस है और ना ही सबकॉन्शियस है। अब इन माइंड के जो 3 लेवल्स हैं, इन्हीं से जुड़े हुए 3 हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को डिवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने सुना है, ये कहा जाता है कि इंसान के अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि हम सभी के अंदर ईगो का होना बहुत ज़रूरी है? नहीं समझे? चलिए समझते हैं इन 3 कॉन्सेप्ट को। सबसे पहला है इड यानी ID इड, दूसरा ईगो और तीसरा सुपर ईगो। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड क्या होता है? इड होता है हमारा अहम। अहम का विकास जब बच्चे का जन्म होता है तभी से शुरू हो जाता है। इड क्या करता है? इड का जो प्रिंसिपल है वो बेस है प्लेजर के ऊपर, खुशी के ऊपर, सुख के ऊपर। इड जो है हमारी लाइफ में खुशी ढूंढता है। जब हम कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी काम हम बस रैंडमली कर देते हैं, हम ये नहीं देखते कि उस काम को करने से हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। कभी कभी वो काम हम यूं ही करते हैं क्योंकि हमें उसमें मज़ा आता है, हमें उससे खुशी मिलती है, हमें उससे प्लेजर मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है हमारे ID इड यानी इड से, अहम से। दूसरा बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ईगो। ईगो क्या होता है? ईगो का जन्म 3 साल के लगभग माना गया है, 3 साल के बाद से होता है, 3 to 5 years तक। तो जो हमारा ईगो है वो बैलेंस का काम करता है। ईगो को हम डिटेल में थर्ड कॉन्सेप्ट को समझने के बाद समझेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है मोरालिटी से, यानी जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करने का सोचते हैं तो जो हमारा सुपर ईगो है, जो कि 5 years के बाद हमारे अंदर डेवलप होता है, वो हमें ये बताता है कि हम जो काम करना चाहते हैं वो समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से सही है या गलत। तो ये बताने का काम हमारा सुपर ईगो करता है। अब इन तीनों में, इड, ईगो और सुपर ईगो में, तो जो हमारा बेस्ट था वो है हमारा ईगो। ईगो के बारे में जानते हैं। ईगो क्या करता है? ईगो हमारे इड और हमारे सुपर ईगो को बैलेंस करता है, यानी बीच का रास्ता हमारा कौन बताता है? हमारा ईगो बताता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मुझे स्कूटी चलाने का शौक है, तो मेरे इड ने कहा कि तुम्हें स्कूटी चलानी है और तेज स्पीड में चलानी है। ये हमारा इड ने ये कहा कि हाँ भाई चलानी है, इससे क्या होगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन सुपर ईगो क्या करेगा कि वो ये बैलेंस, वो एक मोरालिटी के तरीके से ये रास्ता देखेगा कि अगर मैं तेज स्पीड में स्कूटी चलाती हूँ तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या फ़ायदा होंगे, और ये समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, मेरी अपनी हेल्थ की दृष्टि से सही है या गलत। अब जो हमारा मेन काम करता है वो ईगो काम करता है। ईगो क्या करेगा? ईगो बीच का रास्ता निकालेगा। ईगो बताएगा हमें कि अगर तुम्हें स्कूटी चलानी है, तेज स्पीड पर चलानी है, तो तुम स्कूटी ऐसी जगह चलाओ जहाँ ट्रैफिक ना हो, जहाँ रोड खाली हो और जहाँ तुम आराम से स्कूटी चला सको और उसको
तेज स्पीड में अगर चलाना चाहती हो तो चला सको। यानी यहाँ पे हमारे ईगो ने क्या किया, ईगो ने हमारे बैलेंस बनाया, किसके बीच, हमारे सुपर ईगो और हमारे इड के बीच। तो हम सभी के लाइफ में ईगो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि पूरी जिंदगी भर जब भी हम काम करते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं वो समाज की दृष्टि से गलत है या सही है। अगर वो गलत है तो वहां पर हमारा कौन आधा रोल करेगा, हमारा इड। लेकिन अगर कोई काम हम करना चाहते हैं और उसे हम देखते हैं कि वो समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, हम मेरी खुद की हेल्थ और मेरे काम की दृष्टि से सही है या गलत है, इसको परखने का काम हमारा कौन करता है, हमारा सुपर ईगो करता है। और अगर कोई भी काम, कोई भी चीज हम करना चाहते हैं उसको हम सही तरीके से करें और कर भी लें, और उसको किसी तरह से हमारी लाइफ को, हमारे आसपास के लोगों को नुकसान ना हो, इसको बैलेंस बनाने का काम, यानी बीच का रास्ता कौन निकालता है, हमारा ईगो का काम है मध्यम मार्ग, यानी बीच का रास्ता निकालना। तो ये थे सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताए गए पर्सनैलिटी के 3 कॉन्सेप्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटो टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।